हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज एक अलग टॉपिक बात करनी है जो कि एक इशू है और ये रिलेटेड है ऑलमोस्ट सभी एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन बेसिकली अभी आज हम बात करेंगे जो अभी सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम हुआ था। कब हुआ था? एक 18 जन को हुआ है और दूसरा 20 जनवरी वाली शिफ्ट को हुआ है। अब बताया ही जा रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा कि 18 वालों का एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आया है, जो कि क्रिएट कर रहा है 4 से 5 नंबर का डिफरेंस। मोर ओवर 18 तारीख वाली जो शिफ्ट हुई है उसमें कुछ क्वेश्चंस गलत भी हैं। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है, एक तो ये और दूसरा ये, इसमें 18 वालों के मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, फिर 20 वाले क्या करेंगे और इसमें 20 वालों की गलती क्या है। तो अल्टीमेटली जो ये कंपटीशन हुआ ये तो फेयर नहीं रहा ना, ये फेयर कंपटीशन नहीं है। बिकॉज 18 वालों ने भी अपनी पूरी मेहनत करी है तो 20 वालों ने अपनी पूरी मेहनत करी है, लेकिन सफ़र कौन करेगा? सफ़र करेगा 20 वाले। 20 वाले स्टूडेंट सफ़र करेंगे क्योंकि 18 वालों के नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो टीयर 2 का मेंस हुआ, ये पॉसिबल था कि ये एक ही शिफ्ट में हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे टीयर 1 है, वो सुबह से लेके 9 से लेके शाम के 5 बजे तक एग्ज़ाम होता है, तो टीयर 2 क्यों नहीं हो सकता? टीयर 2 की तो सिर्फ 2 शिफ्ट चाहिए थी जो कि 5 बजे तक हमारा पॉसिबल था शाम तक। तो कहीं न कहीं एक इस एग्ज़ाम को 2 शिफ्ट में कराने की वजह से स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं। एक स्टूडेंट कितनी मेहनत करता है इस यहाँ तक आने में, बहुत ज़्यादा है वो। जैसे देखिए टीयर 1 आजकल इतना डिफ़िकल्ट हो चुका है, अभी 153 कट ऑफ गई है उसकी और ये बहुत ही हाई स्कोर है। लोग घर में मॉक देते हैं, वहाँ नहीं आते 150 बच्चों के। लोगों ने कट ऑफ क्लियर करी है 153 मार्क्स की, जहाँ पर जॉब भी नहीं मिल रही है। उसके बाद वो स्टूडेंट पूरी मेहनत करता है, पूरा हार्ड वर्क करता है, तब जाके मेंस का एग्ज़ाम देता है। फिर मेंस में अच्छे नंबर लाता है, मेंस में अच्छा स्कोर कर लिया तो वो एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हो गया। किसी के इंक्रीज़ हो गए, किसी के रिलेटिवली डिक्रीज़ हो रहे हैं, जहाँ की उसकी कोई गलती भी नहीं है। अब इससे इम्पैक्ट क्या बढ़ रहा है? स्टूडेंट्स को उनके जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं वो भी नहीं मिलेंगे बाद में। कट ऑफ सिर्फ एक्सपेक्टेड है अभी तक। अब होगा क्या कि पोस्ट प्रेफरेंस के जो फॉर्म है वो फिल करवा लिए जाएंगे और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स मिलेंगे नहीं। अब यहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न। किसी स्टूडेंट्स को लगेगा उसके नंबर कम आएंगे, किसी स्टूडेंट्स को लगेगा उसके नंबर ज़्यादा आएंगे। अब यहाँ पर होता क्या है, सपोज़ करिए किसी स्टूडेंट ने जीएसटी इंस्पेक्टर की पोस्ट फिल करी और उसको ये अपने भरोसा है कि उसको दिल्ली एज अ होम स्टेट मिल जाएगी, और अल्टीमेटली होता क्या है, उसके जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आए वो कम हो गए और उसको सपोज़ करिए बेंगलोर मिल जाता है। तो उसके साथ तो बहुत ज़्यादा गलत हो गया भाई, उसके साथ तो ज़्यादा ही गलत हो गया ना। अब इसी का एक रिवर्स केस लेते हैं। सपोज़ करिए किसी स्टूडेंट ने अपने नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के डर के चक्कर में 2400 की जॉब नहीं दी या फिर 2800 ग्रेड पे की जॉब नहीं दी, और बाद में पता लगा कि उसके जो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, उसको 4600 ग्रेड पे की जॉब मिल सकती थी। तो ये स्टूडेंट्स के साथ इतना कन्फ्यूज़न क्यों? जब स्टूडेंट अपनी पूरी मेहनत कर रहा है, पूरा हार्ड वर्क कर रहा है, टीयर 1 क्वालीफाई कर रहा है, टीयर 2 क्वालीफाई कर रहा है, टाइपिंग क्वालीफाई कर रहा है, तो उसको उसके नंबर क्यों नहीं मिलते हैं? उसको उसके नंबर मिलने चाहिए सो दैट वो अपना डिसीज़न अपना खुद ले सके, उसको क्या पोस्ट भरनी है, और इस पोस्ट का पूरा लाइफ पे इम्पैक्ट रहता है। आप पूरे अपनी लाइफ टाइम जीएसटी इंस्पेक्टर रहोगे, तो आई थिंक नॉर्मलाइज्ड मार्क्स मिलने चाहिए स्टूडेंट्स को।
बिफोर फिलिंग द पोस्ट प्रेफरेंस। क्या ये इशू जो है ये सिर्फ CGL 2024 वालों तक ही लिमिटेड रहेगा? नहीं, देखिए ये बाकी सभी SSC की जो तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्ज़ाम, ये उन सब पे इम्पैक्ट डालेगा। कैसे? जैसे अभी तक होता क्या है, जो मेंस का एग्ज़ाम है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो एक शिफ्ट में नहीं होता है, और जब तक ये नहीं होगा तब तक ऐसी नॉर्मलाइजेशन होता रहेगा और कुछ स्टूडेंट्स हमेशा सफ़र करेंगे। फेयर कंपटीशन करना है तो एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ एक शिफ्ट में होना चाहिए, मेंस वाला। देखिए समझ में आता है कि जो टियर 1 होता है उसमें स्टूडेंट्स की जो नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, लैक्स। उनका पॉसिबल नहीं है 1 डे में कराना। लेकिन जो टियर 2 होता है वो तो पॉसिबल है 1 डे में कराना, बिकॉज़ यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो कम रह जाते हैं। तो एक स्टूडेंट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपनी लाइफ में यहाँ तक आने में, तब वो बहुत अच्छे नंबर लेके आ पाता है। एक स्टूडेंट को पूरा अधिकार है उसके मार्क्स मिलने का, और उसके साथ फेयर कंपटीशन होना चाहिए, सो दैट वो अपनी पूरी मेहनत कर सके और अपनी मेहनत से जॉब ले सके।